मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के दो हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खुलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपनी बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी! गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी! तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी, बचाओ हमें! बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है
और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। हैप्पी दशहरा। गट्टू चिंकी सुबह सुबह उठकर नहा धोआ कर नए नए कपड़े पहनकर काफी उत्साहित थे। मम्मी रंगोली का सामान निकाल रही थी। मम्मी बताओ क्या क्या करना है? गट्टू, पूजन शाम को है, अभी कुछ नहीं करना है। जो करना है हम कर लेंगे, तुम जाओ और खेलो। क्या मम्मी, कभी कहती हो खेलो मत पढ़ाई करो, आज कह रही हो जाकर खेलो। अच्छा तो जाओ पढ़ाई करो। नहीं, ना तो हम पढ़ाई करेंगे और ना ही हम खेलेंगे। आप बताओ क्या करना है? आज हम आपका हाथ बटाएंगे। अरे बाबा, कुछ नहीं करना है, सजावट का काम है। रंगोली, तोरण वगैरह वो मैं और दादी कर लेंगे। तुम दोनों बस जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। दादी का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी एकदम चौंक गए। क्या कहा आपने? दादी आई है? वो कब आई और हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? तभी पीछे से दादी आती हुई बोली, सरप्राइज, शौक लगा कि नहीं? दादी को देखकर गट्टू चिंकी दौड़े और जाकर दादी से लिपट गए। दादी, आप कब आई? मैं कल देर रात की ट्रेन से ही आई। तुम लोगों को जगाया नहीं क्योंकि तुम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। अच्छा किया दादी, आप आ गई। मम्मी हमें कुछ करने ही नहीं देती। अब आप यहीं रहना और मम्मी की अच्छी तरह से खबर लेना। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, अब मैं दिवाली होने तक यही हूँ। बताओ क्या परेशानी है? दादी, आज दशहरा है, हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ये मम्मी काम ही नहीं करने दे रही है। डोंट वरी, तुम दोनों मेरी टीम में आ जाओ। मम्मी खाने की और पूजा की तैयारी करेंगी और हम तीनों मिलकर सजावट करेंगे। अब दोनों को आप ही संभालो। ये लो रंगोली। चिंकी ने मम्मी से रंगोली के डिब्बे लिए। ये देखकर गट्टू बोला, आप दोनों रंगोली बनाओगे तो मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ करना है। हाँ हाँ जरूर, तू मम्मी से आम के पत्ते, गेंदे के फूल और सुई धागा लेकर आना। मैं तुम्हें तोरण बनाना सिखाती हूँ। चल चिंकी। ऐसा कहकर दादी और चिंकी बाहर की तरफ निकल गए। दादी और चिंकी दरवाजे के पास बैठकर रंगोली बना रहे थे। तभी गट्टू तोरण का सामान लेकर आया। रुक, मैं तुम्हें तोरण बनाना सिखाती हूँ। दादी ने गट्टू को सुई में धागा पिरोना सिखाया। बाद में 1-2 आम के पत्ते और गेंदे के फूल धागे में पिरो कर दिखाए। मैं सीख गया, अब मैं कर लूँगा। फिर क्या, दादी और चिंकी रंगोली बनाने लगी और गट्टू दरवाजे के ऊपर टांगने के लिए बढ़िया तोरण बनाने लगा। दादी, त्योहार के दिन कितना मजा आता है ना? हम सुबह उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मीठा खाना खाते हैं। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मेरा मन तो ये आम के हरे भरे ताजे पत्ते और पीले गेंदे के फूल देखकर और उनकी महक सूंघकर ही प्रसन्न हो उठा है। हाँ, इसीलिए तो त्योहार और शुभ कार्य के अवसर पर घर को आम और गेंदे के फूलों का तोरण चढ़ाने की प्रथा है, जिससे घर में प्रसन्नता बनी रहे। दादी, ये दशहरे की प्रथा कब से शुरू हुई? बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। तब आप भी थी क्या? गट्टू का सवाल सुनकर दादी हंसते हुए बोली, अरे पगले, तब ना तो तुम्हारी दादी थी और ना तुम्हारे दादी की दादी थी। तुमने रामायण महाभारत देखा है ना टीवी पर? उस पुराण काल से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है।
दशहरा क्यों मनाया जाता है? सिंपल है, हम सब मिलकर एंजॉय कर सके, मीठा मीठा खाना खा सके, है ना दादी? हाँ, लेकिन एंजॉय करने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए। तुम स्कूल में फर्स्ट आते हो तभी तो मिठाई बांटते हो। पापा को प्रमोशन मिलता है तो मम्मी कैसे पार्टी अरेंज करती है, हम सब सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार दशहरा मनाने के पीछे भी कई सारी वजह थी। क्या वजह है दादी? हमारी भारत भूमि बड़े बड़े देवताओं की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। युद्ध और शौर्य तो हमारी नस नस में दौड़ता है। प्रभु श्री राम तो देवता भी है और योद्धा भी है। कहते हैं जब माता सीता का हरण करने के कारण रावण और श्री राम में घनघोर युद्ध हुआ, तब श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया और वो माता सीता को अयोध्या लेकर आए और उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दशहरा मनाया। तब से ये प्रथा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। आज भी लोग अपने शस्त्र अस्त्र का पूजन करते हैं और रामलीला में रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो दशहरा मतलब असत्य पर सत्य की जीत है। आज हमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो जो बुराइयां हैं उनसे युद्ध करके सत्य और अच्छाई स्थापित करने का दिन है आज। तभी मम्मी बाहर आई और तीनों को देखकर बोली, तुम तीनों अभी तक बातें ही कर रहे हो। चलो चलो जल्दी करो, 10 बजने वाले हैं। सब काम खत्म करके शाम को पूजा और खाना होने के बाद हमें रामलीला और मेला देखने भी जाना है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सबने मिलकर फटाफट सारे काम निपटा दिए। शाम को मम्मी पापा गट्टू चिंकी और दादी ने मिलकर दशहरे का विधिवत पूजन किया। पापा का लैपटॉप, ऑफिस का सामान, गट्टू चिंकी के बुक, नोटबुक्स वगैरह, स्कूल के सामान का भी पूजन हुआ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जानकी चंद्र श्री राम की जय। बोलो संकट मोचन रामदूत पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार उत्साह के साथ पूजा संपन्न हुई। फिर सबने मिलकर मम्मी का बनाया हुआ ढेर सारा मीठा मीठा और टेस्टी खाना खाया। खाना खत्म होते ही पापा बोले, आप दोनों फटाफट तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे पार्किंग में जाकर गाड़ी निकालता हूँ। चलो गट्टू चिंकी। पापा कहाँ जाना है? अरे सुबह तो बताया था, रामलीला नहीं देखनी है, मेला नहीं घूमना है क्या? शिट, मैं तो भूल ही गई थी। चलो पापा, ये चलो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी पापा की उंगली पकड़कर उछलते हुए मेला घूमने निकल पड़े।